हरिशंकर गुप्ता कांग्रेस पार्टी से। हरिशंकर जी, अब क्या लगता है आपको, एक लड़ाई कानूनी है, एक लड़ाई तथ्यों की है, एक लड़ाई परसेप्शन की है, और परसेप्शन की लड़ाई में क्या लगता है कि आज इंडिया गठबंधन को, आपको अपने सहयोगी की वजह से आज एक सेटबैक मिला है? देखिए गौरव जी, जहां तक तथ्यों की लड़ाई है, कानूनी लड़ाई की बात है, वो प्रियंका कक्कड़ जी ने भी कहा है और के शर्मा जी ने भी अपनी बात रखी है। लीगल एक्सपर्ट जो यहां पर बैठे हुए उन्होंने भी बातचीत कही है। मैं परसेप्शन की बात करूंगा। महागठबंधन को कमजोर करने के लिए चुनाव शुरू होने तक थोड़ा दिन पहले और थोड़े दिन बाद 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। सवाल इसके पीछे जो लड़ाई है वो दूसरी बड़ी लड़ाई है। और बड़ी लड़ाई क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ये मानकर बैठी हुई है कि ये महागठबंधन के साथ में जो हमारा टकराव होगा, जो लड़ाई होगी, जो संघर्ष होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। इसलिए इस प्रकार का नैरेटिव बनाकर कि यहां तो भ्रष्टाचार है, विपक्ष के जो महागठबंधन है उसके नेता भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, इस प्रकार का नैरेटिव बनाकर लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। वो आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार से प्रधानमंत्री और दूसरे। हरिशंकर जी, मैं नैरेटिव मैं इसलिए परसेप्शन की लड़ाई का सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अब तो जिस आरोप को आप लगा रहे हैं, अब तो उनको दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले का सहारा भी मिल गया। हाईकोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी है, कि दिखता है ईडी के इन सबूतों से कि अरविंद केजरीवाल साजिश में शामिल हैं। अब तो वो हर जगह इस चीज को बोलेंगे। यह आपकी बात का जवाब तो अभिषेक जी ने बहुत सुंदर तरीके से दे दिया है। कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे गए हैं, कोर्ट के सामने जो बातें ईडी से रखी गई हैं, वो संजय सिंह के केस में क्यों फेल हो गई? संजय सिंह को गिरफ्तार करते समय भी ईडी ने फैक्ट्स रखे थे जो उनके हिसाब से मान्य थे, जो वो ये समझते थे कि फैक्ट्स हैं। जब ईडी ने जमानत संजय सिंह को दी, कोर्ट ने जमानत संजय सिंह को दी, तो सारे फैक्ट्स फेल हो गए। ईडी जवाब ही नहीं दे पाई। तो आज जो कोर्ट ने कहा है उसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि ये फैसला अंतिम फैसला है। अभी तो ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है। ये तो कोर्ट का इंटरव्यू एक इंटरवेंशन है जो कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो मुझे ठीक है। ओके प्रियंका कक्कड़, ओके प्रियंका कक्कड़, अब आप ये बताइए मैम, आप ये क्यों कह रही हैं कि संजय सिंह के मामले में भी यही हुआ था? जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि संजय सिंह का मामला जमानत का था और यह मामला रिमांड को या गिरफ्तारी को चुनौती देने का था। दोनों मामले अलग अलग थे। हाँ, पर उसमें संजय सिंह जी के मामले में हाई कोर्ट ने कहा था कि ईडी की एलिगेशंस की 2 करोड़ संजय सिंह जी को दिए गए, इसमें उनको प्राइमा फसाए दिखता है। और ये हमने चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको पलट दिया बुरी तरह से। कहीं कोई प्रूफ नहीं था 2 करोड़ का, ये बकायदा लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 30 अक्टूबर 2023 की जजमेंट में भी लिखा था। खैर, कमिंग टू द रियल केस राइट नाउ, गौरव जी, आज देश के सामने एक ऐसी सरकार है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा उगाही कर रही है। आप सोचिए, अगर जिसको साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बता रही थी भाजपा शरद रेड्डी, आप सोचिए अगर शरद रेड्डी ने आम आदमी पार्टी के अकाउंट में 60 करोड़ डाला होता। आप सोचिए, आज हम एक ऐसे मुकदमे में हमें बदनाम करने की लगातार ये जो कवायद रची गई है 2015 से ही, जो ये सबसे बड़ा षड्यंत्र शराब घोटाला बन के उभरा है, इसमें एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई, मनी ट्रेल नहीं मिली, एफआईआर नहीं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, बयानबाजी है भाजपाइयों की दो। अब क्योंकि ये कोर्ट के संज्ञान में आ गया है, कोर्ट ने आज भी इस पे कोई टिप्पणी नहीं की है, रिकॉर्ड पे ले लिया है कि हमने शरद रेड्डी और मंगुत्ता रेड्डी के बारे में बोला। माना है ना प्राइमा फेसी अरविंद केजरीवाल इस मामले में साजिश करता है। दिल्ली के जो एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल पर जो ईडी ने आरोप लगाए हैं, कोर्ट ने उसको सही माना है या नहीं माना है? आप क्या कह रही हैं? तो मुझे ये बताइए गौरव जी, ये बताइए गौरव जी, मैं ये कह रही हूँ ये ईडी का एलिगेशन है। मैं ये कह रही हूँ कि कल को तो फिर तो कुछ रह ही नहीं गया। अगर साजिश करता है तो जुर्म हो गया साबित, फिर तो उनको जेल के अंदर ही रहना चाहिए, फिर काहे का ट्रायल? आप समझे ये बात, ये कानून ऐसा है। इन्होंने ये कानून में, अगर आप मेरे को 2 मिनट देंगे, मैं कोशिश करके बड़ा सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात समझ आए। 2018 में सेक्शन 45 है पीएमएलए का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इस सेक्शन के तहत एक आरोपी को
अपने खिलाफ सबूत लाने होंगे और साबित करना होगा कि उसने जुर्म किया या नहीं किया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको असहयोग कहलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने देखा ये बहुत खराब सेक्शन है, 2018 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। भाजपा ने मनी बिल के रूट से, जो ये नहीं कर सकते थे बट कर दिया क्योंकि अहंकार है, सत्ता है, 2018 में इन्होंने मनी बिल के रूट से इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को रिवाइव कर दिया। ये ऐसा नहीं कर सकते बट कर दिया। ये मामला अलग से पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में आएगा। अब क्या है, पीएमएलए में आपको बेल 2 ही वजहों पे मिलेगी, या तो आप बेल के टाइम पे अपना पूरा केस जज को सुनाएं तब होगा कुछ, या दूसरा ईडी आपत्ति ना करे। तो इन्होंने, ये टेक्निकल लॉ है,